नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण। आज से आपकी नई क्लास शुरू हो रही है सांख्यिकी की, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा। हम इस क्लास में बेसिक से जितना भी होता है स्टैट में कोशिश करेंगे सब कवर किया जाए। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा को एनालाइज करना है, प्रेजेंट करना है और इंटरप्रेटेट करना है। ये कुछ 4-5 टर्म है। कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद एनालाइज करना, प्रेजेंट करना और इंटरप्रेटेट करना। ठीक है, इन 4-5 टर्म के आगे स्टैट घूमती है। क्लियर? यानी कि आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसको एनालाइज किया, इंटरप्रेटेट किया, प्रेजेंट किया। ठीक है, वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में अभी शुरुआत करते हैं बेसिक टर्म से। डेटा, आपने हर जगह सुना होगा डेटा डेटा। ये डेटा है क्या? कंप्यूटर पे बोलते हैं आप डेटा फीड कीजिए। आप अगर अकाउंटेंट हो और अकाउंटेंसी में जो भरते हो, रजिस्टर्स भरते हो, तो हमें डेटा फीड करने के लिए कहते हैं। टीचर्स भी कहते हैं स्टूडेंट का डेटा फीड कर देना। ये डेटा है क्या? डेटा होता क्या है? तो देखिए, डेटा से पहले हमें समझना पड़ेगा वेरिएबल। ठीक है, डेटा तब आएगा अगर वेरिएबल होगा। वेरिएबल नहीं होगा तो आप डेटा नहीं ला पाओगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? द थिंग, जिसको हिंदी में हम चर बोलते हैं। ठीक है, चर अचर सुना होगा आपने। ठीक है, वेरिएबल मीन्स द थिंग विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सैंपल टू सैंपल। ठीक है, एग्जाम्पल हाइट, वेट, आई कलर, ठीक है, बॉडी कलर, स्किन कलर, हेयर कलर। अगर इंसान के टर्म में कहूं तो ये सब क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि जो चीज सैंपल टू सैंपल या फिर पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब उन वेरिएबल को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं। कुछ वैल्यूज का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया हाइट। मैंने कह दिया हाइट, एक क्लास में बच्चों की हाइट, तो सारे बच्चे एक हाइट के तो नहीं होंगे, सारे बच्चे क्या होंगे? अलग अलग हाइट के। तो इसीलिए वो किसमें आ गया? वेरिएबल में। तो वेरिएबल क्या होगा? हाइट। अब इस हाइट को फुलफिल करने के लिए, चेक करने के लिए कि वेरिएबल है या नहीं, मैं क्या करूंगा? हर एक बच्चे की हाइट मेजर करूंगा। तो हर एक बच्चे की हाइट में नंबर आएगा। ठीक है, कोई नंबर आएगा। 5 फीट का है, 5.5 फीट का है, 6 फीट का है। ठीक है, ये सब क्या आएगा? एक नंबर आएगा। हो सकता है 2-3 बच्चों की सेम हो सकता है सबकी अलग हो। ठीक है, तो जो नंबर आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, हम उसे क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक है, डेटा क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू विच सेटिस्फाई अवर वेरिएबल। क्लियर? ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। आप लाइगर्ट स्केल भी यूज करते हो। लाइगर्ट स्केल मींस आपने स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, यहां से कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हो तो लास्ट में रिव्यू देने के लिए आता है। तो रिव्यू में आपके या फिर स्माइली बने होंगे, ठीक है, या फिर आपके नंबर आके होंगे स्टार देने के लिए। तो अगर ऐसे स्माइली बनी है तो ये भी लाइगर्ट स्केल है। 1 से 5 तक दिया तो भी लाइगर्ट स्केल है। आप जिसे दोगे, जैसा दोगे, वो सब क्या है? डेटा। वो फीड हो रहा है उस टर्म। क्लियर? ये आपका डेटा था। डेटा होता क्या है? ये है। अब देखते हैं डेटा के टाइप। डेटा यूजुअली आपके 2 टाइप के होते हैं। डेटा के अलग अलग चीजें हैं। पहला है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी डेटा और फ्रेश डेटा जो आपने खुद कलेक्ट किया हो। ठीक है, डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स है वो सैंपलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, कि डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम सब सैंपलिंग में पढ़ेंगे। बस इस समय है क्या? प्राइमरी डेटा क्या होगा, सेकेंडरी डेटा क्या होगा। देखिए, प्राइमरी डेटा, अगर आप रिसर्चर हैं, आपको खुद डेटा पिक करने जाना पड़ेगा। ठीक है, आप जाओगे अपने क्वेश्चन आए या शेड्यूल के साथ,
ठीक है। अपने क्वेश्चनायर और शेड्यूल के साथ आप डेटा पिक करने जाओगे, तो जो डेटा आप लेके आओगे वो प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। प्राइमरी डेटा और कहां से कलेक्ट हो सकता है? प्राइमरी डेटा जो जनगणना होती है, सेंसस, हर 10 साल में, ठीक है। हर 10 साल में जो जनगणना होती है वो भी क्या है? प्राइमरी डेटा है, क्योंकि फ्रेशली डेटा आता है। ये क्या है? प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या हुआ? सेकेंडरी डेटा हुआ कि 2011 में सेंसस था, 2011 के डेटा को यूज करके हमने पूरे 9 साल तक क्या कर दिया? उस डेटा को एनालाइज करके कुछ नया रिजल्ट दे रहे हैं उसी डेटा को, तो क्या है? सेकेंडरी डेटा। यानी कि जब किसी दूसरे का कलेक्ट किया हुआ डेटा हम यूज कर रहे हैं, सपोज आपने डेटा कलेक्ट किया अपने पर्पस के लिए, मैंने क्या कर दिया? उसका यूज कर दिया अपने लिए, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा। तो जो सेकेंडरी डेटा होता है वो जरूरी नहीं आपका रिलायबल हो या वैलिडेट हो सकता है जो पर्सन था उसने किसी और टॉपिक के लिए वो डेटा कलेक्ट किया है और आपका टॉपिक कुछ और है, तो क्या होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी फाइंडिंग्स में, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्लियर हुआ है। इनको ब्रीफ में हम सैंपलिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं भी केवल सेंट्रल आइडिया दे रहा हूं डेटा के टाइप्स के साथ। सेकेंडली आप पढ़ते हो कॉन्टिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा आप दोनों पढ़ते हो। अगर कॉन्टिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा क्या हुआ? देखिए ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो कॉन्टिन्यूअस डेटा आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और डिस्क्रीट यहां पे, फिर यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा कुछ यूं होगा। अब ग्राफ के थ्रू थोड़ा अजीब हो जाता है तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों वैसे ही समझा देता हूं। देखिए आपने वो पढ़ी होंगी क्लास 6-7 में, टेबल बनाना सीखा होगा टैली मार्क के साथ, तो वहां आपने एक चीज देखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा कुछ लिखा होगा और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो 0 से 10, 10 से 20 लगातार आ रहे हैं, ये देखिए, तो इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा। और अगर केवल रैंडमली लिखा हुआ है 10, 9, 8, 4, 6, 5, 2, 11, कुछ ऐसे नंबर लिखे हुए रैंडमली, तो सब क्या है? डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है उसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, डिस्क्रीट में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है, क्लियर। अब देखते हैं वेरिएबल के टाइप। जो वेरिएबल है उसके टाइप्स होते हैं, उसी टाइप्स के अकॉर्डिंग डेटा फीड किया जाता है। दो टाइप के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये वेरिएबल हैं और साथ में डेटा भी इन्हीं के अकॉर्डिंग फीड किया जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे कर सकते हैं? हाइट, वेट, लेंथ, एज, ये मेजरेबल है। ये क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज, इसलिए इनको क्या कहा? क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि खुशबू, हेयर कलर, स्किन कलर, सैडनेस, हैप्पीनेस, मैं कितना खुश हूं या कितना दुखी हूं, ये मैं नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकता, ठीक है। ये नहीं कह सकता मैं इतना ज्यादा खुश हूं या इतना कम खुश हूं, तो उसके लिए क्या करते हैं? स्केलिंग कर देते हैं, 1 से लेके 10 तक की स्केलिंग कर देते हैं और कहते हैं आप इसके अकॉर्डिंग टिक कीजिए। लाइकेट स्केल बताया था अभी आपको, लाइकेट स्केल के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। आप जो डेटा कलेक्ट करते हो कई बार लाइकेट स्केल के बेस पे ही करते हो। जब भी आपको क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते वो सब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर आएगा, और जब इनका डेटा फीड करोगे तो क्वालिटेटिव डेटा हो जाएगा, जब इसका करोगे तो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा, क्लियर। इन चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, डेटा होता क्या है, वेरिएबल क्या होता है ये समझ लिया, लेकिन इसका स्केलिंग आती है, ठीक है। स्केलिंग में क्या है? 3 टाइप की होती है स्केलिंग। ठीक है, जो वेरिएबल है वेरिएबल की स्केलिंग की जाती है 3 टाइप से। तो पहला होता है स्केल वेरिएबल। स्केल मीन्स सिंपल नंबर लिखा हुआ है, सिंपल और सिंपल नंबर लिखे हुए हैं। जैसे हाइट मेजर कर दी,
तो हाइट के नंबर्स लिखे होंगे, वो क्या हो जाएगा, स्केल डेटा। इसका यूज तभी किया जाता है जब क्वांटिटेटिव डेटा होगा आपका, ठीक है। ये रेस्ट दो तब आते हैं जब क्वालिटेटिव होगा। अब क्वालिटेटिव में कैसे, वो देखिए क्वालिटेटिव में ये मैंने कुछ टर्म्स लिखे थे, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग समझाता हूं आपको। एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल, ठीक है। स्केल का पता चल गया आपको, यानी कि यहां पे सीधा काउंटिंग होगी, नंबर्स लिखे होंगे सीधे सीधे, 10 किलो, 15 किलो, 55 किलो वेट लिखा होगा तो डायरेक्ट किसमें आ जाएगा, इसमें। लेकिन नॉमिनल और ऑर्डिनल में ये जब आप क्वालिटेटिव डेटा यूज करते हो, कौन सा डेटा, क्वालिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव डेटा में होता क्या है। अच्छा, मैंने लिख दिया जेंडर। जेंडर में आपके 3 हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, 3 हैं। अब इनमें से अगर मुझे इन्हें रैंकिंग देनी होगी, रेटिंग देनी होगी, तो मैं किसे पहले किसे बाद में दूंगा। ऐसा कोई सीक्वेंस है कि मैं मेल को 1 दे दूं, फीमेल को 2 और ट्रांसजेंडर को 3? ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है। जब ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं होती तो ऐसा डेटा किसमें आता है, नॉमिनल में, ठीक है। ऐसा क्या आता है, नॉमिनल में। लेकिन अगर मैं कह दूं क्लास रैंकिंग, क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप 10 ले लिए, तो टॉप 10 क्या है, मेरे पास रैंकिंग है। तो जब वो रैंकिंग आती है तो किसमें आती है, ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा मींस यू हैव ऑर्डर ऑफ डेटा, डेटा का कोई ऑर्डर होगा, ठीक है। रेस मारी, रेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गए, वो भी इसमें आएगा। स्कूलिंग देख लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएट, तो क्या है, एक ऑर्डर है। जब ऐसा आएगा तो किसमें आ जाएगा, ऑर्डिनल डेटा में। और जब भी ऐसा नहीं आएगा, जब भी आप नहीं समझ पा रहे इसकी कोई ऑर्डरिंग है या नहीं है, वो किसमें आएगा, नॉमिनल डेटा में, ठीक है। तीनों को एक बार देख लेते हैं। स्केल डेटा, स्केल जब आपके पास नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा होगा। सेकंड, ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा मींस जब आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होगा बट ऑर्डर के साथ, ऑर्डरिंग के साथ होगा। और थर्ड, जब आपके क्वालिटेटिव डेटा की कोई ऑर्डरिंग नहीं होगी, तो वो किसमें आ जाएगा, नॉमिनल डेटा में, ठीक है। डेटा में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।